Hello students, today we are going to start the next chapter, that is motion of earths. तो हम इस चैप्टर में ये स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो अर्थ की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है और किस तरीके से उसका जो रोटेशन होता है, उसका रेवोल्यूशन, जो ये चीज़ें होती हैं उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Let's start from the introduction. All the planets in the solar system, including Earth, rotate on their axis simultaneously. They also revolve around the Sun in their orbit. The two major types of the motion of the Earth are called the rotation and the revolution. तो जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में हमें पता है कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है और इसी तरीके से सन के अराउंड बाकी जो प्लैनेट्स हैं और हमारी अर्थ है ये रिवॉल्व करती है उसके अराउंड, यानी कि ये घूमते हैं, सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। हमारी धरती हो गई और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सभी। और दो तरीके के जो मोशन है अर्थ के वो होते हैं, वो हैं पहला रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन, you might have seen the sun rising in the east and setting in the west every day. However, it is the earth's spinning motion from west to east that creates the impression of the sun rising and setting. The motion of the earth on its axis is called rotation. One complete rotation takes 2 hours or 1 full day. The period of rotation known as the earth's day. ये जो रोटेशन है इसमें क्या है कि हमारा जो सन राइज़ करता है, इस साइड से हमारा जो सन है वो निकलता है, यानी कि राइज़ करता है और सेट कर जाता है वेस्ट साइड में जाके। तो इस तरीके से जो हमारी जो अर्थ है स्पिन करते हुए, यानी कि अपने एक्सिस के अलोंग घूमती हुई सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी पार्ट सन के सामने आ जाता है, यानी कि सन के अप्रोच में आ जाता है, जहाँ पर सनलाइट स्ट्राइक्स करती है जिस भी पार्ट के ऊपर अर्थ के, वहाँ पे डे बन जाता है, यानी कि वहाँ पे सन वहाँ पे राइज कर जाता है, यानी कि और जहाँ पर जिस पार्ट के ऊपर लाइट नहीं पहुँच पाती वहाँ पे सनसेट कर जाता है, यानी कि सूरज डूब जाता है और वहाँ पे रात हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो अर्थ है ये रोटेशन करती हुई अपने जो रोटेशन है एक दिन में कंप्लीट करती है 24 आवर्स के अंदर। और जो इस तरीके से जो ये पीरियड है, रोटेशन का जो पीरियड है एक पूरा, उसको बोलते हैं अर्थ डे। नेक्स्ट, फ्रॉम अ डिस्टेंस इन स्पेस द अर्थ सीम्स टू rotate in the anti-clock direction or from the west to east. The rotation of the earth explains why places located in east have the sun rays earlier and those located in west. As the earth rotates, the speed of the motion is constant and you move along with it at the same speed. This is why you do not feel the motion of the earth. तो स्पेस के अंदर डिस्टेंस होने के कारण सभी प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस जो है प्रेजेंट होता है और इसी के कारण जो है ये जो हमारी जो अर्थ है हमें ऐसा लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, यानी कि रोटेट करती है, जैसे कि इस डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो ये अगर यूँ कहिए वेस्ट टू ईस्ट साइड पर रोटेट करती है। तो इस तरीके से क्या है कि जो सनराइज़ होता है अर्लियर लगता है हमें, यानी इस साइड में ऐसा लगेगा कि जो सन है वो जल्दी निकल आया, राइज़ कर गया देन द वेस्ट साइड। और इसी तरीके से जो ये कांस्टेंट जो मोशन है अर्थ का वो होता रहता है और जिसके कारण हमें अर्थ में कोई भी मतलब किस तरीके की कोई भी स्पीड या फिर कुछ तरीके डिस्टर्बेंस जो हमें फील नहीं होती है हमें, तो जिसके कारण हमें ये नहीं पता लगता कि अर्थ जो है वो हमारी घूम रही है। तो इस तरीके का इसका कोई भी मोशन जो है हमें फील नहीं होता। अब नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ द रोटेशन। अब ये जो रोटेशन होती है अर्थ की, तो इससे इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, डे एंड नाइट। तो सबसे पहले ये है कि डे एंड नाइट कॉज होते हैं रोटेशन के कारण। अर्थ में जो रोटेशन होती है तो उसके कारण डे और नाइट कॉज होते हैं। द अर्थ एक्सिस मेक एन प्लेन एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट. This plane is called the orbital plane of the earth. Due to this
Earth's nearly spherical shape at any point of time. On the half of it has day, while the other half has night. तो इस तरीके से ये है कि जो अर्थ के जो एंगल है, प्लेन एंगल है, वो है 66.5 डिग्री का है, वो उसके ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस ऑर्बिट में जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, और एक स्फेरिकल शेप में, जो हम ये बोलते हैं कि अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है। तो इस तरीके से तो जब भी वो रोटेशन के दौरान अब सन के जिस तरीके से भी जो भी पार्ट सन के अप्रोच में आता है, यानी कि सनलाइट के अप्रोच में आता है, तो वह इसी तरीके से वहाँ पे डे और नाइट जो हैं कॉज हो जाते हैं, बन जाते हैं। This is because of the earth rotates when one part faces the sun and has daylight, and while the opposite side, which is away from the sun, it is in the darkness and experience night. This daily movement is called its diurnal motion. तो यही है कि जिस तरीके से हमारी जो अर्थ है सन के अराउंड जब रिवॉल्व करती है, घूमती हुई, जो भी पार्ट है जो सन का अर्थ के ऊपर जो सीधा भी अर्थ के जिस भी हिस्से के ऊपर जो सन की रेज हैं डायरेक्टली पड़ जाती हैं, जितना भी पार्ट सन रेज से कवर हो जाता है, वहाँ पे डे बन जाता है। एंड दूसरी साइड पे जो भी पीछे रह जाता है, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे नाइट बन जाती है, और इसी को हम बोलते हैं डायurnal motion. The imaginary lines that divides the day from the night on the globe is called the circle of the illumination. The circle does not coincide with the axis, and this is shown in the figure 3.2, the rotation of the earth. तो इसी तरीके से ये है कि जो भी पार्ट सन के बिल्कुल सामने आ जाता है तो वहाँ पे डे बन जाता है, और जो भी पार्ट सन से ऑपोजिट साइड में रह जाता है, यानी कि जहाँ पर सन रेज नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे नाइट बन जाती है। और ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है ये होती नहीं है, बट ये एक इमेजिनरी है, जिससे में ये पता लग जाता है कि कितने पार्ट पे डे है और कितने पार्ट पे नाइट जो है वो हो रही है। ये होता किसके कारण है? जस्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ।